ज़्यादातर ओलेड डिवाइस के मोबाइल में ये ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए पीडब्ल्यूएम डिमिंग का इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ये पीडब्ल्यूएम होती क्या है। पीडब्ल्यूएम एक सिग्नल है, इसके अंदर होते हैं साइकिल। तो ये जो बॉर्डर आप लोग देख रहे हो, ये जो रेड बॉक्स बन रहा है, ये एक साइकिल होता है। ये जो सिग्नल मैंने दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर 3 साइकिल मौजूद है। एक तो ब्लू हो गया और एक ग्रीन है। 1 सेकंड के अंदर जितना साइकिल बनेगा वो हो जाएगा उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी। पीडब्ल्यूएम सिग्नल के अंदर जो ड्यूटी साइकिल होता है उसको घटा के और बढ़ा के हम लोग जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। असल में ब्राइटनेस तो कम नहीं होता है, उसके अंदर जो ड्यूटी साइकिल है वो घट जाता है और बढ़ जाता है। तो इसके वजह से हमारा जो आँख है वो ऐसे समझ लेते हैं जो ब्राइटनेस चेंज हो रहा है। अब चलिए समझ लेते हैं ड्यूटी साइकिल कैसे चेंज होता है। अब ब्लू वाला बॉक्स हो गया, ये होता है एक साइकिल, और इस साइकिल के अंदर जो ग्रीन वाला बॉक्स बन रहा है ये होता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल मतलब कितना टाइम सिग्नल का जो ऑन स्टेट है, मतलब जो वोल्टेज है और एम्पलीट्यूड है वो कितना टाइम तक ऑन रहेगा, उसको बोला जाता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल जितना ज़्यादा होगा, मतलब जो ऑन स्टेट जितना टाइम तक जलेगा, उतना ब्राइटनेस ज़्यादा लगेगा। पीडब्ल्यूएम डिमिंग कुछ ऐसे काम करता है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सो इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अर्घदीप देवनाथ इस चैनल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट दिखाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको चाहिए एक ESP32 मॉड्यूल, मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर जो पीडब्ल्यूएम आउटपुट सपोर्ट करता है। उसके साथ चाहिए एक जंपर वायर और एक LED। नोड एमसीयू का भी इस्तेमाल कर सकते हो और आर्डिनो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर पीडब्ल्यूएम सपोर्ट आउटपुट का सपोर्ट होना ये ज़रूरी है। चलिए अब LED को लगा लेते हैं। LED का जो पॉजिटिव पिन है वो ये वाला जो मॉड्यूल है इसके G16 पिन पर मैं लगाने वाला हूँ, और इसका जो ग्राउंड है वो सीधा जंपर वायर के थ्रू मैं ग्राउंड पे लगाने वाला हूँ। इस टाइप के डिवाइस में रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये जो आउटपुट देता है उसमें करंट बहुत कम होता है, इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाता है। इस टाइप का डिवाइस इस्तेमाल करते टाइम ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा SMT छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं, और खास करके ESD के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए मैं केबल कनेक्ट करके ESP32 पर मैं प्रोग्राम अपलोड करने वाला हूँ। मैं ज़्यादातर टाइम ESP32 का इस्तेमाल करता हूँ। आप ज़्यादातर टाइम कौन सा माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए। चलिए पहले एक कांस्टेंट इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं जो LED पिन को डिफाइन करेगा, जो 16 पिन है, मतलब जो GPIO पिन 16 है। वॉइड सेटअप के अंदर हम लोग लिखेंगे जो पिन मोड है, मतलब जो LED पिन है वो आउटपुट दे रहा है, उसको हम लोग इधर लिखेंगे। वर्ड लूप के अंदर हम लोग फॉर लूप ऐड करेंगे, और फॉर लूप के अंदर हम लोग ड्यूटी साइकिल 0 से स्टार्ट करेंगे और 255 तक जाएंगे। और ये 255 जो है ना, ये है हाईएस्ट ब्राइटनेस, और 0 जो है ये है लोएस्ट ब्राइटनेस। तो इधर ड्यूटी साइकिल प्लस प्लस होगा, मतलब जो ड्यूटी साइकिल इंक्रीज होगा 0 टू 255 तक जाएगा। और सेकंड केस में हम लोग और एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे 255 से लेके हम लोग 0 तक जाएंगे, मतलब जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज होने लगेगा। हम लोग 50 मिलीसेकंड का डिले इस्तेमाल करेंगे हर फॉर लूप के अंदर। चलिए मैं मेरा WROM DA मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखता हूँ। प्रोग्राम के अंदर अगर कोई एरर रहेगा तो इधर शो करेगा। चलिए मैं बोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो कॉम पोर्ट है वो 5 है, और जो मेरा बोर्ड का मॉडल है वो ESP32 WROM DA मॉड्यूल है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा। उसके बाद जो प्रोग्राम है उसको अपलोड करना है। अपलोड के बटन में दबा रहा हूँ और ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। पहले कंपाइल होगा, उसके बाद अपलोड होगा। चलिए बोर्ड को देखते हैं। प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो रहा है, और TXRX का जो LED है वो ब्लिंक हो रहा है। अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो डिवाइस है रीसेट हो जाता है, और इधर आप लोग देख सकते हो जो LED है वो ग्लो कर रहा है एक बार, फिर से वो थोड़ा थोड़ा करके ये डिम भी हो रहा है, मतलब जो डिमिंग इधर कम कर रहा है।
चलिए मैं एक बार मेरा जो स्टूडियो का लाइट है उसको डिम करके आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। जो ESP32 का जो आउटपुट है, मतलब जो LED जो है, वो PWM डिमिंग पर कम कर रहा है। एक बार ब्राइटनेस कम हो रहा है तो दूसरी बार इसका जो ब्राइटनेस है वो बढ़ रहा है। इस कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ पर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।